हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक्निकल ईगल। तो दोस्तों, आज से हमारे चैनल पर मैं एक टेक न्यूज़ की सीरीज़ शुरू करने वाला हूं, जिसमें मैं टेक्नोलॉजी के फील्ड से और स्पेस साइंस के फील्ड से जितने भी न्यूज़ है, ताज़ा गर्मा गर्म खबरें हैं, वो सब मैं आप तक पहुंचाऊंगा इस सीरीज़ के जरिए। तो आज का एपिसोड हमारा इस सीरीज़ का सबसे पहला एपिसोड होने वाला है। तो इस एपिसोड में मुझसे कुछ गलतियाँ भी होंगी, आगे के आने वाले एपिसोड्स में भी गलतियाँ होंगी, लेकिन बाय द टाइम मैं वो मेरी सारी गलतियाँ ओवरकम करता जाऊँगा। उतना तो आपको मुझे संभाल लेना ही होगा। और बात रह गई डेली न्यूज़ की, तो वो तो मैं आप तक डेली पहुंचाता ही रहूँगा, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। मेरे चैनल के नीचे जो रेड वाला सब्सक्राइब बटन है ना, उसे ग्रे कर दीजिए और उसके बाद उसके पास वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि कल से मैं जब भी टेक न्यूज़ का वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वो वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा टेक न्यूज़ का एपिसोड नंबर 1। तो दोस्तों, हमारी सबसे पहली खबर आ रही है वन प्लस की तरफ से। तो दोस्तों, जैसे कि ज़्यादातर चाइनीज़ कंपनी जैसे कि शाओमी, रियलमी, इन सब कंपनीज़ ने अपनी स्मार्ट वॉचेस निकाली है, तो ऐसे में वन प्लस कैसे पीछे रह जाती। तो इस सिलसिले में रिसेंटली वन प्लस के सीईओ लाऊ ने ट्वीट कर बताया कि कंपनी का उसके वॉच पर काम चालू है, यानी कि हम लोगों को जल्द ही वन प्लस की एक स्मार्ट वॉच देखने को मिलेगी, जिसकी हाइप भी अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा बनी हुई है। क्योंकि रिसेंटली वन प्लस ने अपना फ्लैगशिप फ़ोन वन प्लस 8T लॉन्च किया, जिसकी वजह से इस वॉच की हाइप और भी बढ़ गई है। हालांकि कंपनी के किसी भी ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसी ट्वीट या फिर ऐसी पोस्ट तो बाहर नहीं आई, लेकिन कंपनी के सीईओ ने ऐसी पोस्ट की है, तो उसमें तो दम होगा ही ना दोस्तों। और अगर लीक्स की माने तो इस वॉच में आपको गोल्ड डायल दिया जाएगा और ये वॉच वियर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि वियर ओएस पर काम करेगी। तो चलिए, आने वाला टाइम हमें तो बताएगा ही कि ये वॉच कैसी होंगी। टिल देन हम तो एक ही काम कर सकते हैं, वेट करना। तो दोस्तों, स्मार्ट वॉचेस की बात हो ही रही है, तो चलिए रियलमी के स्मार्ट वॉचेस की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी अगली खबर आ रही है रियलमी की तरफ से। रियलमी ने इंडिया में आज अपनी रियलमी वॉच यस सीरीज़ की 2 वॉचेस लॉन्च की है, जिसमें कंपनी ने रियलमी वॉच यस और रियलमी वॉच यस प्रो ये 2 वॉचेस लॉन्च कर दी। और अगर इन वॉचेस की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो रियलमी वॉच यस के स्पेसिफिकेशन में आपको 3.3 सेंटीमीटर की ऑटो ब्राइटनेस टच स्क्रीन मिलेगी। उसी के साथ प्रीमियम मेटालिक केस आपको दिया जाएगा। तो इस वॉच में आपको हार्ट रेट एंड ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर दिया जाएगा, जो कि आपको हार्ट रेट को और ब्लड में O2 सैचुरेशन को मेजर करेगा। इसी के साथ मुझे इसमें सबसे बढ़िया बात यह लगी कि इस वॉच की बैटरी लाइफ कंपनी ने 15 डे बैटरी लाइफ बताई है। इस वॉच में आपको 16 डिफरेंट स्पोर्ट मोड्स देखने को मिलेंगे और ये वॉच IP68 वाटर रेजिस्टेंट कोटिंग के साथ आती है, जिसका मतलब ये तो नहीं है कि आप ये वॉच पहन के डीप वाटर में जाए, लेकिन बारिश में या फिर पानी की थोड़ी बहुत बूंदें ये वॉच रेजिस्ट कर सकती है। इसी के साथ इसमें आपको 100+ स्टाइलिश वॉच फेसेस मिलेंगे, मतलब आप आपके वॉच के डायल को 100 डिफरेंट फेसेस में बदल सकते हो रियलमी ऐप की हेल्प से। और अगर डिस्प्ले की एक और बात करें तो इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। इस वॉच की कीमत कंपनी ने 4,999 यानी कि लगभग 5,000 रुपये बताई है, जो कि आपको अवेलेबल होगा 20 दिसंबर दोपहर 12 बजे से रियलमी के ऑफिशियल साइट पर, फ्लिपकार्ट पे और रियलमी के ऑफलाइन स्टोर्स पे। और अगर आपको डिफरेंट कलर के वॉच स्ट्रैप्स खरीदने हैं तो आप वो भी खरीद सकते हो 5 जनवरी दोपहर 12 बजे से। और उसकी प्राइस कंपनी ने 499 यानी कि लगभग 500 रुपये बताई है। और अगर आपको थोड़े से अच्छे से यानी कि लेदर के वॉच स्ट्रैप खरीदने हो तो वो भी आप खरीद सकते हो, जिसकी प्राइस कंपनी ने 999 यानी कि लगभग 1000 रुपये बता दी है। तो वही अगर बात करें रियलमी वॉच यस प्रो के फीचर्स की, तो इसमें आपको सेम 3.5 सेंटीमीटर का लार्ज एमोलेड टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है। इसी के साथ इसमें आपको प्रीमियम मेटालिक केस भी दी जाएगी। यहाँ पे आपको बैटरी लाइफ 14 डेज की कंपनी ने बताई है। तो इसी के साथ इसमें आपको हाई प्रिसीजन ड्यूअल सैटेलाइट GPS भी इस वॉच में आपको दिया जाएगा और ब्लड ऑक्सीजन और हार्ट रेट मॉनिटर भी दिया जाएगा, जो कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन को मॉनिटर करेगा। इसी के साथ आपके हार्ट रेट को भी मॉनिटर करेगा। और आपको यहाँ पे 15 डिफरेंट स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं, जिनको यूज़ करके आप आपके एक्टिविटी के हिसाब से वॉच को हैंडल कर सकते हो। इसी के साथ इसमें आपको अप टू 15 मीटर का वाटर रेजिस्टेंस दिया गया है,
जिसका मतलब आप इस वॉच को पहन के स्विमिंग भी इजीली कर सकते हो। और अगर वॉच फेसेस की बात करें तो इसमें आपको 100 प्लस स्टाइलिश वॉच फेसेस दिए गए हैं जो कि आप इजीली बदल सकते हैं रियलमी के ऐप के हेल्प से। इस वॉच की कीमत कंपनी ने 9999 बताई है, यानी कि लगभग 10,000 रुपये। और इस वॉच का सेल 29 दिसंबर दोपहर 12 बजे से चालू होगा और आप इस वॉच को रियलमी का ऑफिशियल साइट यानी कि realme.com, फ्लिपकार्ट या फिर रियलमी के ऑफलाइन स्टोर से खरीद सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं रियलमी के रियल कॉम्पिटिटर Xiaomi के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारी अगली न्यूज़ आ रही है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi कब क्या लॉन्च कर दे ये कोई नहीं बता सकता। रिसेंटली Xiaomi ने सोप डिस्पेंसर, एयर प्यूरीफायर, इस तरह के कुछ होम गैजेट्स या फिर होम अप्लायंसेस लॉन्च किए। तो अभी Xiaomi ने इंडिया में अपना मी रोबोट वैक्यूम मॉप P लॉन्च किया। इस वैक्यूम क्लीनर के फीचर्स की बात करें तो यह आपको स्वीपिंग एंड मोपिंग के फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करेगा, जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो Xiaomi के मोबाइल ऐप से। यानी कि आप इस वैक्यूम क्लीनर को आपके मोबाइल से इजीली कंट्रोल कर सकते हो। इन सब के अलावा ये वैक्यूम क्लीनर इक्विप्ड है क्वाड कोर कॉर्टेक्स A7 प्रोसेसर और LDS यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस सेंसर, जो कि आता है 12 मल्टी डायरेक्शनल सेंसर्स के साथ, ताकि अगर उसके रास्ते में कोई चीज़ हो तो वो उसे डिटेक्ट कर पाए। तो ओवरऑल इस मशीन को खरीदने के लिए आपको देने होंगे टोटल 24,999 रुपीज़, यानी कि लगभग 25,000 रुपये। और आप इसे नो कॉस्ट EMI पर भी खरीद सकते हो 3, 6 और 9 महीने के टेन्योर के साथ। और आप इस वैक्यूम क्लीनर को Xiaomi के ऑफिशियल साइट mi.com से ही खरीद सकते हो। और Xiaomi इस वैक्यूम क्लीनर के लॉन्च ऑफर में जो भी इस वैक्यूम क्लीनर को परचेस करेगा उनको 3,999 रुपीज़ के यामा के स्मार्ट स्पीकर फ्री दे रही है। तो ये सिर्फ लॉन्च ऑफर के दौरान ही है। तो अगर आपको स्पीकर प्लस वैक्यूम क्लीनर चाहिए तो आप जल्दी से Xiaomi के ऑफिशियल साइट पे जाइए और वहाँ पे परचेस कर लीजिए। दोस्तों हमारी अगली खबर आ रही है नोकिया की तरफ से। नोकिया ने अपना बजट स्मार्टफोन नोकिया 2.4 इंडिया में लॉन्च कर दिया है और अगर आपको वो स्मार्टफोन खरीदना है तो आपको नोकिया की ऑफिशियल साइट पे जाके उस फोन को खरीदना पड़ेगा। कंपनी ने इस फोन की कीमत 10,399 रुपये बताई। कमाल की बात है, बाकी की कंपनीज 4,999, 499, 9,999 इस तरह की प्राइस रखती। नोकिया ने तो बीच वाली प्राइस रखी 10,399। इंटरेस्टिंग। तो इस फोन के फीचर्स की बात करें तो ये फोन एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड फोन है, जिसमें आपको 6.5 इंच का HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है। इसी के साथ इस फोन के रियर में आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 13 MP का प्राइमरी कैमरा और 2 MP का डेप्थ कैमरा यानी कि डेप्थ सेंसर कैमरा आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो वही फ्रंट में आपको 5 MP का टॉप नॉच कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि इन डिस्प्ले कैमरा है, मतलब वो डिस्प्ले के बिल्कुल बीचों बीच होगा। और अगर बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 4500 यानी कि 4.5 mAh की एक मैसिव बैटरी दी गई है। और अगर इस फोन के वेरिएंट्स की बात करें तो ये फोन आपको 3GB रैम और 32 या फिर 64GB रोम इन वेरिएंट्स में अवेलेबल होगा। दोस्तों हमारी अगली खबर आ रही है फिर से Xiaomi की तरफ से। तो दोस्तों रिसेंटली Xiaomi ने अपना सबसे सस्ता 5G स्मार्ट यानी कि Redmi Note 9 Pro 5G ये फ़ोन लॉन्च करके स्मार्टफोन लवर्स को एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया था। तो इसी तरह का गिफ्ट कंपनी नए साल के फर्स्ट वीक में हम सब स्मार्टफोन लवर्स को देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 5 जनवरी 2021 को कंपनी अपनी AI सीरीज़ का अगला फ़ोन यानी कि Mi 10i ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च करने वाली है। अगर लीक्स की माने तो ये फ़ोन एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड होगा और इसमें MIUI वर्जन 12 कस्टम UI यूज़ होने वाली है। और अगर लीक्स के अनुसार इस फ़ोन के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 6.67 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो कि आता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। इसी के साथ इसमें जो चिपसेट यूज़ होने वाला है ना दोस्तों, उसमें Qualcomm का Snapdragon 750G यूज़ होने वाला है। मतलब इसमें एक बहुत ही तगड़ा चिपसेट यूज़ होने वाला है। और अगर इसमें कैमरा की बात करें तो इसमें आपको रियर में वो बहुत ही तगड़ा क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 108 MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा। बाकी के 8 MP का कैमरा प्लस 2 MP का कैमरा प्लस 2 MP का कैमरा, ऐसा क्वाड कैमरा सेटअप इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो वही अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। और अगर इसके रैम के वेरिएंट्स की बात करें तो इसमें आपको 6GB और 8GB इस तरह के 2 रैम के वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। तो वही रोम के वेरिएंट्स की बात करें तो इसमें आपको 128GB और 256GB इस तरह के 2 रोम के वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। और अगर बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 4820 mAh की मैसिव बैटरी दी गई है, जो कि सपोर्ट करती है 33 वाट के फास्ट चार्जिंग। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये फ़ोन एक फ्लैगशिप कैटेगरी का फ़ोन है,
जो कि Xiaomi लॉन्च करने वाला है 5 जनवरी 2021 को। और लीक्स के अनुसार इस फ़ोन की प्राइस लगभग 30,000 रुपये के आसपास बताई जा रही है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, क्या इस फ़ोन की प्राइस बिल्कुल ठीक है इसके फीचर्स के हिसाब से, और अगर हाँ तो ये भी बताना कि आप ये फ़ोन खरीदने वाले हैं या नहीं। दोस्तों हमारी अगली खबर फिर से आ रही है Xiaomi की तरफ से। क्या करूँ दोस्तों, Xiaomi कंपनी ऐसी है, क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है सबके बारे में खबर देनी पड़ती है। तो दोस्तों 20 दिसंबर 2020 को चाइना में Xiaomi का Mi 11 जो कि एक Xiaomi का फ्लैगशिप सीरीज का फ़ोन है वो लॉन्च होने वाला है। लेकिन उस फ़ोन के लॉन्च होने से पहले ही उस फ़ोन की प्राइस बाहर लीक हो गई, और लीक्स के अनुसार ये फ़ोन 3 डिफरेंट वेरिएंट्स में अवेलेबल होगा, 8 and 128, 8 and 256 and 12 and 256। इस तरह के 3 वेरिएंट्स में ये फ़ोन अवेलेबल होगा फिलहाल तो चाइना में। इंडिया में अभी तक इस फ़ोन की कोई भी लॉन्च या फिर कोई भी पहल नहीं है। जिसमें जो सबसे पहला मॉडल है यानी कि 8 and 128 GB वाला जो मॉडल है उसकी चाइना में कीमत बताई जा रही है 4,800 चाइनीज़ येन, जो कि लगभग 50,000 भारतीय रुपये के बराबर है। तो वही इसमें जो सेकंड मॉडल है यानी कि 8 and 256 GB वाला, उसकी चाइना में कीमत लगभग 5,300 चाइनीज़ येन बताई जा रही है, जो कि भारतीय रुपयों में होते हैं लगभग 55,000 रुपये। तो इसमें जो सबसे टॉप वाला मॉडल है यानी कि 12 and 256 GB वाला, उसकी इंडियन रुपीज़ में कीमत लगभग 60,000 रुपीज़ के आसपास है। और एक बात दोस्तों, ये फ़ोन दुनिया का सबसे पहला फ़ोन होने वाला है जिसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट यूज़ होने वाला है। मतलब आप सोच के देखिए दोस्तों, इसमें सबसे एडवांस चिपसेट यूज़ होने वाला है। तो आपको क्या लगता है ये फ़ोन इंडिया में किस प्राइस रेंज में लॉन्च हो जाएगा, और आप वो फ़ोन खरीदने वाले हो, और जब ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होगा तो आप ये फ़ोन खरीद लेंगे या नहीं, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो दोस्तों हमारी सबसे आखिर की खबर आ रही है एप्पल की तरफ से। तो रिसेंटली एप्पल ने ये अनाउंस किया कि 2024 तक वो अपनी सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक कार यूएस में लॉन्च करने वाले हैं। तो ये बात सुनकर हमारे टेस्ला के CEO यानी कि इलॉन मस्क भाई, इन्होंने एक ट्वीट किया कि जब टेस्ला के बुरे दिन थे उस समय वो टेस्ला को एप्पल को बेचना चाहते थे। तो उस सिलसिले में इलॉन मस्क ने टिम कुक से अपॉइंटमेंट मांगी थी, लेकिन उस वक्त टिम कुक ने टेस्ला में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन आज टेस्ला एप्पल से बहुत आगे है। ये तो न्यूज़ नहीं थी, लेकिन ये अभी की एक इवेंट है, इसलिए मैंने आपको इसमें बताया। तो दोस्तों ये था हमारे आज के टेक न्यूज़ का एपिसोड नंबर 1। तो दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो या फिर मुझे आप कोई फीडबैक देना चाहते हो तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। और मेरे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बाजू वाला बेल आइकॉन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में मैं जब भी कोई ऐसी टेक न्यूज़ के एपिसोड अपलोड करूँ, मैं तो डेली करूँगा, लेकिन आप डेली देखोगे कि नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन जब भी आप देखना चाहो तो आपको नोटिफिकेशन मिलने के लिए उस बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए। तो मिलते हैं आपसे कल को, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।